रामचरितमानस का विरोध करने वालों को डॉक्टर अंबेडकर की किताब हु इज शूद्राज जरूर पढ़ना चाहिए। बसपा छोड़ भाजपा और फिर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों श्री रामचरितमानस को लेकर अनर्गल प्रलाप एक बार फिर हिंदू जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। पिछले दिनों उन्होंने श्री रामचरितमानस का अपमान करने के साथ अशोभनीय बातें कही थी। इस मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने ब्लॉक परिसर के गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ कर स्वामी मौर्य की बुद्धि की शुद्धि की प्रार्थना हनुमान जी से की। पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि श्री रामचरितमानस को मानने वाले हिंदुस्तान के साथ ही विश्व के अनेकों देशों में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह केवल हिंदुस्तानियों की आस्था का अपमान नहीं किया है, बल्कि विश्व में फैले तमाम हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने श्री रामचरितमानस ग्रंथ को 500 साल पहले का लिखा बताते हुए कहा कि उसे पैरों से रौंदने का अधिकार देश का संविधान नहीं देता है। रामचरितमानस को पैरों से रौंदने का अधिकार किसी को नहीं है। भगवान करे कि उन्हें सद्बुद्धि आ जाए। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कहा, हम तो केवल यह आशा करते हैं कि इस मामले पर सपा मुखिया का बयान जल्द आएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी किताब हु इज शूद्राज सभी को पढ़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी द्वारा निरंतर रामचरितमानस जो इस देश के एवं पूरे इस विश्व के अनेक देशों में रामचरितमानस के उपासक हैं, उसको मानने वाले हैं, उनको निरंतर अपमानित किया जा रहा है। और पहले ये सोचा गया था कि शायद ये किसी एक आदमी की बात हो, लेकिन ऐसा करने वालों का जब पार्टी के अंदर प्रमोशन हो गया और पार्टी की ओर से कोई खंडन नहीं आया, तो ये माना गया कि ये पार्टी की नीति है कि जातियों में विभाजन करके और किसी प्रकार मत प्राप्त किए जाएं। तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के हमारे जो प्रतीक भगवान राम हैं और उनके चरित्र के विषय में जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो यहीं अपने ज़िले के चित्रकूट के रहने वाले थे, राजापुर के, उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके बारे में निरंतर अपमान। और आपने देखा होगा जो वीडियो उन्होंने पैर उसको जलाया भी, पैरों से रौंदा भी। ऐसा प्रजातांत्रिक देश में कतई संभव नहीं है, लेकिन वो लोग सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। अतः उनको सद्बुद्धि आए, भगवान उनको अंदर से प्रेरणा दिए, ज्ञान दिए, बुद्धि दे कि ऐसी बात ना करें। उनको रामचरितमानस को नहीं मानना, वो ना माने, लेकिन जो लोग मानते हैं उनके विश्वास को, उनकी आस्था को पैरों से न रौंदें, क्योंकि प्रजातांत्रिक देश में ऐसा अधिकार किसी को नहीं होता। तो उनके अंदर सद्बुद्धि के जागरण के लिए आज ये हम लोगों ने रामचरितमानस के सम्मान के लिए हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया है, जिसमें निरंतर हम लोग 2 घंटे तक निरंतर पाठ करेंगे, 3 से 5 तक, और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों को भी बुद्धि दें जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मंत्री जी, बुद्धि इस कार्यक्रम में आपकी पार्टी के जो दलित समुदाय के होता है, हाँ है। इसमें दलित और गैर दलित का सवाल नहीं है, इसमें जो भी राम भक्त हैं वो सब हैं। नहीं, इसमें आपके संजय निषाद ने भी श्रृंगवेर ऋषि के पुत्र कहा है राम को, उस पर क्या? अब मैं उस बारे में मेरी जानकारी नहीं है। अभी फिलहाल जो मुद्दा है वो मैंने आपको बता दिया। श्रृंगवेर ऋषि के बारे में जानकारी नहीं है? नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है संजय निषाद ने, वो मुझे जानकारी नहीं। अभी जो मुद्दा है उसी के बारे में कर रहे हैं। पैरों से रौंदने की बात करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्या वजह है? पुलिस का काम अपना है, पुलिस करेगी, लेकिन हमारी आस्था को चोट पहुँची है, इसलिए हम उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, ऐसा आचरण ना करें, इसके लिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ है। नहीं, उनके बयान आ रहे हैं। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।